नाभि का टनना, पिचोटी का खिसकना, धरण डिगना, सोलर प्लेक्सस का अपने स्थान से डिस्टर्ब हो जाना, मणिपुर चक्र की विकृति, ये इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स कहेंगे ये कुछ नहीं होता है, लेकिन ये नाभि जब ऊपर की ओर होती है तो कब्ज, नीचे की ओर धड़कती है तो दस्त, दाएं बाएं या ऐसे चारों तरफ ये धड़कन बिखर जाती है तो पूरे शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बार बार हम बीमार पड़ने लगते हैं। पूरा पाचन तंत्र विकृत हो जाता है और शरीर के साथ साथ मन का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। इतनी बड़ी समस्या है ये नाभि चक्र की, मणिपुर चक्र की गड़बड़ी। कैसे ठीक करें? इसके कई उपाय हैं। एक तो सीधे लेट करके नाभि के ऊपर दीपक रख देते हैं, आटे का दीपक बनाया और दीपक के ऊपर फिर लोटा या कांच का ग्लास रख दिया तो फिर वो चारों तरफ से खींच लेता है, क्योंकि जितनी देर दीपक जलेगा उस लोटे में या ग्लास में ऑक्सीजन रहेगा उतनी देर तो दीपक जलेगा, बाद में वो जो है दीपक बुझ जाएगा और आप चारों तरफ से खिंचाव पैदा होगा, नाभि अपने आप सेंटर में आ जाती है। नाभि के लिए एक उपाय यह भी होता है कि पहले उंगली के पीछे इसके मूल में इस गड्ढे के अंदर दबाते हैं, यहां ऐसा जिधर भी दुखे उधर दबा देना तो नाभि अपने आप ठीक हो जाती है ऐसा दबाने से ही। और नाभि के लिए 4 आसन बहुत अच्छे होते हैं, उन 4 आसनों को करने से नाभि अपने आप ठीक हो जाती है। वो 4 आसन हैं, ऐसे सीधे लेट करके किए जाते हैं। पहला आसन है नाभि के लिए उत्तान पादासन। श्वास अंदर भर के पैरों को ऐसे उठा करके रखा और ऐसे आधा मिनट तक ऐसे रोक देते हैं, ऐसे 2-3 बार कर देते हैं तो उत्तान पादासन करने से, फिर दूसरा नौकासन करने से नाभि पूरी ठीक हो जाती है। श्वास को अंदर भरा और हाथों को भी उठा दिया, पैरों को भी उठा दिया और शरीर का पूरा संतुलन बना दिया, बैलेंस कर दिया पूरी बॉडी को। ऐसे ऐसे थोड़ी देर रुकते हैं, आधा मिनट तक, ऐसे 2-3 बार इसको कर सकते हैं। और फिर कंधरासन, पैरों को घुटनों से मोड़ करके एड़ियां कुल्लों के पास और श्वास अंदर भर के बीच से उठा देते, ऐसे उठा करके आधा मिनट तक ऐसे रखते हैं। फिर उत्तान पादासन, नौकासन और कंधरासन के बाद ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये भी नाभि के लिए बहुत ही अच्छा है। पैर को मोड़ा घुटने से और पंजे को पकड़ लिया हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और ऐसे अंगूठे को नासिका से लगा दिया, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। फिर दोनों पैरों से एक साथ और ऐसे आसन करने के बाद बाएं करवट लेकर के बैठे। जिनकी भी नाभि डिगी हुई है, धरण जिनकी डिगी हुई है या बार बार धरण डिग जाती है, वे ज्यादा वजन ना उठाया करें। ज्यादा वजन उठाने से भी नाभि धरण डिग जाती है। कई बार स्नान करते समय, कपड़ा धोते समय, घर का काम करते समय ज्यादा वजन है बाल्टी के अंदर, उसको उठाए, उसी से नाभि डिग जाती है। कोई भारी वजन उठाए, उससे नाभि डिग जाती है। स्कूटर की किक मारते हुए नाभि डिग जाती है। जो स्कूटर से, मोटरसाइकिल से लंबी यात्रा करते हैं अथवा ब्रेकर ज्यादा है सड़कों पर, जहां गड्ढे ज्यादा हैं, वहां पर भी लोगों की बार बार नाभि डिग जाती है। उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनकी नाभि बार बार डिग जाती है, योगाभ्यास के ठीक हो जाती, फिर डिग जाती है, तो फिर क्या करें? ज्यादा वजन ना उठाया करें। ज्यादा वजन उठाने से भी नाभि धरण डिग जाती है। नाभि ठीक करने के बाद अंगूठे में धागा बांध देते हैं। दोनों पैर के अंगूठों में धागा बांध दिया और वो धागा ऐसे ही बांध करके फिर छोड़ दिया, तो उससे फिर बार बार नाभि नहीं डिगती है।